नमस्कार साथियों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो सुबह वाली क्लास है या इससे पहले जो क्लास आपने 2 दिन हो गया शुरू की थी इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की, तो वो आपको मेरे को लगता है मिल गई होगी, है ना। तो अब आगे चलते हैं अपने फीटर ट्रेड थ्योरी के पास। ठीक है, अब थ्योरी के पास अपना चल रहा था लेथ मशीन। लेथ मशीन है वो लगभग पूरी हो गई है। थोड़ी सी जो जैसे नर्लिंग पॉइंट है, टेपर अटैचमेंट है, और जो आपका फॉर्म टूल है, जो चूड़ी है और गियर है, वो देख लेते हैं कि कौन कैसा कितना होता है। ठीक है, और इसके बाद है आपका जो लेथ का चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अदरवाइज कोई चीज रह जाती है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मेरे को बता देना, मैं आपको वो चीज करवा दूंगा। ठीक है, चलो। तो आज एक नोटिस डाल लो बोर्ड के ऊपर और अपनी रफ कॉपी में डाल लो। क्या, एक सेकेंड। हाँ, टेपर टर्निंग अटैचमेंट। क्या, टेपर टर्निंग अटैचमेंट। तो एक लगा के लिखो, टेपर टर्निंग अटैचमेंट। अब टेपर टर्निंग अटैचमेंट जैसे कि एक टेपर टर्निंग अटैचमेंट एक अलग टूल होता है। वो क्या काम करता है कि किसी धातु पर क्या करता है, टेपर करता है या उसको तिरछा बनाने के लिए उपयोग में आता है। ठीक है, ये क्या है, एक बहुत आसान और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है या टूल है, ऐसा मान सकते हो। क्या, यह एक बहुत आसानी और महत्वपूर्ण अटैचमेंट है। तो सबसे पहले इसमें लिखो, यह एक आसानी से वह महत्वपूर्ण अटैचमेंट है। अटैचमेंट है। आई बात में ये क्या कह रहा है कि आपका जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट जो पार्ट है वो क्या, एक महत्वपूर्ण और एक आसान अटैचमेंट है। ठीक है, इसमें जो आपका जो टेपर अटैचमेंट का कोण है वो कितना डिग्री रखा जाता है, बताएगा कोई। जो आपका टेपर टर्निंग का कोण है वो कितना डिग्री रखा जाता है या टेपर कितना काटता है, यह प्राय 10 डिग्री टेपर काटता है। टेपर काटता है। ठीक है, और इससे अपन क्या कर सकते हैं, इससे अपन किसी कार्य की अंदरूनी और बाहर से टेपर बना सकते हैं। ठीक है, इससे हम या इससे किसी कार्य की किसी कार्य की टेपर अंदर से वह बाहर से बना सकते हैं। क्या कह रहा है, इससे किसी कार्य की टेपर अंदर से व बाहर से बना सकते हैं। मतलब यह एक ऐसा अटैचमेंट है कि अपन किसी कार्य की अंदर से भी टेपर बना सकते हैं। अगर वो खोखला है तो उसे भी अंदर से टेपर बना सकते हैं, अगर उससे बाहर से बनाना है तो उसे अपन बाहर से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं कि टेपर जो सिद्धांत है वो किस पे काम करता है, जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट है वो किस पर काम करती है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। टेपर टर्निंग अटैचमेंट है वो किस पर काम करती है कि लेथ के अलाइनमेंट को बिना हिलाए काम करती है। ठीक है, चलो चलो। टेपर टर्निंग अटैचमेंट, टेपर टर्निंग सिद्धांत। अटैचमेंट तो आपने देखा, अब सिद्धांत देखो कि वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है या किस सिद्धांत पर चलता है। वो किस सिद्धांत पर चलता है कि लेथ के दोनों सेंटरों को बिना हिलाए, क्या, लेथ के दोनों सेंटरों के अलाइनमेंट को बिना हिलाए किया जा सकता है, और कटिंग टूल है वो एंगल में कटिंग करता है। ठीक है, तो इसमें लिखो, लेथ के दोनों सेंटर के अलाइनमेंट को बिना हिलाए
या बिना बदले, ऐसे लिखो बिना बदले, बिना बदले नहीं जाता। ठीक है, मतलब जो सेंटर का अलाइनमेंट है वो बदला नहीं जाता। इसमें लिखो कि लेथ के दोनों सेंटरों का अलाइनमेंट, ऐसे लिखो आप। ठीक है, कि लेथ के दोनों सेंटरों का अलाइनमेंट बदला नहीं जाता, बदला नहीं जाता। ठीक है, और जो कटिंग टूल है वो एंगल में कटिंग करते हैं। ठीक है, वह कटिंग टूल एंगल में कटिंग करते हैं। कटिंग टूल एंगल में कटिंग करते हैं। ठीक है, यानी जो आपका जो टेपर टर्निंग है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है कि लेथ के दोनों सेंटरों का अलाइनमेंट बदला नहीं जाता या बिना बदले है वो ये वर्क कर सकता है। और कटिंग टूल है वो एक एंगल या जो कटिंग टूल है वो एंगल कटिंग पर कटिंग करता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जो प्रिंसिपल है यानी सिद्धांत है वो आपने लिखा। अब देखते हैं इसके मुख्य पार्ट, इसी के नीचे लिखो पार्ट। ठीक है, अब इसके पार्ट में क्या आता है? इसके पार्ट में आता है पहला तो फ्रेम। क्या आता है? पहला फ्रेम आता है। दूसरा गाइड बार आती है। क्या आता है? दूसरा गाइड बार आती है। तीसरा पिन आता है। क्या आता है? पिन आता है। चौथा लॉक आता है। क्या आता है? लॉक आता है। पांचवा बोल्ट आता है। क्या आता है? बोल्ट आता है। और छठा आपका क्या आएगा? स्लाइड ब्लॉक। छठा आपका क्या आएगा? स्लाइड ब्लॉक आता है या स्लाइडिंग ब्लॉक आप इसे बोल सकते हो। स्लाइडिंग ब्लॉक और पिन। ठीक है, ये इसके मुख्य पार्ट होते हैं। क्या होता है? फ्रेम होता है, गाइड बार होती है, पिन होती है। पिन आप पहले लिख दी ना, पिन पहले लिख दी। पिन की जगह लिख लो लिंक। पिन की जगह लिखो लिंक। ठीक है, क्या फ्रेम होता है, गाइड बार होती है, पिन होता है, लॉक होता है, बोल्ट होता है, स्लाइड ब्लॉक होता है और लिंक होता है। ये क्या होते हैं? इसके पार्ट्स होते हैं मुख्य। चले, चलो अब लिखो इसके मुख्य लाभ। अब टेपर टर्निंग के अटैचमेंट के मुख्य लाभ क्या होते हैं? कोई बताएगा कि टेपर टर्निंग के मुख्य लाभ क्या होते हैं? क्या लाभ? यहां पे लिखो लाभ। लाभ जैसे टेपर टर्निंग क्या होती है? टेपर परिशुद्धता में काटी जाती है। जो टेपर करते हैं अपन वो क्या होती है? बिल्कुल शुद्धता में होती है। तो पहला लिखो टेपर परिशुद्धता में होती है। ठीक है, दूसरा बोरिंग भी क्या होती है? परिशुद्धता में होती है। कौन सी बोरिंग? टेपर बोरिंग। क्या? टेपर बोरिंग भी की जा सकती है। ऐसा लिख लो टेपर बोरिंग भी की जाती है। क्या की जाती है? ये इसके दो लाभ हो गए मुख्य। फिर आगे बढ़ते हैं फॉर्म टूल की तरफ। ये भी एक टूल होता है। ठीक है, चलो फॉर्म टूल से क्या होता है बताएगा कोई? फॉर्म टूल से, फॉर्म टूल जब उपयोग किया जाता है जब आपको कोई छोटी टेपर बनानी हो। क्या बनानी हो? कोई छोटी टेपर बनानी हो। जैसे कि बड़ी टेपर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेपर टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है। और फॉर्म टूल का उपयोग कब किया जाता है? जब आपको कोई छोटी टर्निंग बनानी हो या छोटी टेपर बनानी हो। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो अब एडजस्ट करो यहां पे फॉर्म टूल। फॉर्म टूल क्या होता है? कि जब कोई छोटी टेपर बनानी हो या लंबाई में छोटी टेपर हो। ठीक है, छोटी टेपर बनाने के लिए। ठीक है, छोटी टेपर जैसे कोई चेफरिंग करनी हो या बेवलिंग करनी हो।
चैम्फरिंग या बेवलिंग के लिए। ठीक है, और इससे अपन जब कोई काम करते हैं तो इसकी जो स्पीड है वो कम रखी जाती है, और टूल को खराब होने से बचाने के लिए कूलेंट है वो पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखो क्या, स्पीड कम व कूलेंट पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में मतलब कि जब आपको बेवलिंग और चेफरिंग करनी हो तो स्पीड क्या की जाती है, इसमें फॉर्म टूल में आपकी स्पीड लेथ मशीनिंग क्या की जाती है, कम की जाती है। और कूलेंट को उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि जो आपका टूल है वो क्या ना हो, खराब ना हो। ठीक है, चलो इसे इसका लाभ क्या है कि टेपर जल्दी और आसानी से बनता है, लाभ ऐसा ही है बस। ठीक है, टेपर जल्दी व आसानी से बनता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अपन लेथ पर स्क्रू थ्रेड। क्या, लेथ पर स्क्रू थ्रेड। चले देखो, अपना जो चैप्टर है ये बहुत लंबा हो गया। ठीक है, अब इसको है जल्दी से जल्दी पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी है इस चैप्टर में, बाकी है वो चीजें आ नहीं रही है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, बहुत से बचे हैं, बहुत से चैप्टर बचे हैं बाकी। ठीक है, करवाते करवाते मेरे को लगता है कि वीडियो कम से कम 100-150 से ऊपर ही हो जाएगी अपनी। चलो अब लिखो यहाँ पे, लेथ पर स्क्रू थ्रेड काटना। लेथ पर स्क्रू थ्रेड काटना। चलो एक बार इसकी हेडिंग डालो, मैं अभी चले आगे लिखो, लेथ पर स्क्रू थ्रेड काटना। अब लेथ पर स्क्रू थ्रेड काटी जाती है तो वो किस लिए काटी जाती है, देखो कि लेथ पर अंदरूनी व बाहरी, क्या लेथ पर अंदरूनी व बाहरी, राइट एंड लेफ्ट हैंड, क्या लेथ पर अंदरूनी व बाहरी, राइट एंड लेफ्ट हैंड और स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड अनेकों प्रकार की चूड़ियां है वो काटी जाती है। ठीक है, लेथ पर अंदरूनी व बाहरी, क्या अंदरूनी व बाहरी, राइट हैंड, क्या राइट हैंड व लेफ्ट हैंड, क्या राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड, राइट हैंड व लेफ्ट हैंड, स्टैंडर्ड व नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, अनेक प्रकार की, क्या अनेक प्रकार की चूड़ी काटी जाती है। ठीक है, और वो है अलग अलग टूल के द्वारा काटी जाती है, जैसे कि आप टेप के द्वारा काटते हो, डाई के द्वारा काटते हो, उसी प्रकार काटी जाती है। ठीक है, चलो अब ये क्या कह रहा है कि लेथ पर स्क्रू थ्रेड की चूड़ियां काटना। तो लेथ पर अंदरूनी, बाहरी, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड की जो चूड़ियां हैं वो काटी जाती है। पर इन चूड़ियों को काटने के लिए जो मोटिव होता है, मतलब मुख्य बातें होती हैं, वो कौन कौन सी होती है वो देखते हैं नीचे। चले जो मुख्य बातें हैं वो देखते हैं कौन कौन सी होती है। इसे मिटा दो, मुख्य बातें मुख्य बातें कौन कौन सी है, जैसे थ्रेड्स काटने के लिए बढ़िया टूल का चयन करना। ठीक है, चूड़ी के लिए चूड़ी काटने के लिए टूल का चयन, मतलब जिस प्रकार की आप चूड़ी काट रहे हो तो उसी प्रकार का आपको क्या करना है, टूल का चयन करना है या बढ़िया टूल का चयन करना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कि बदलने वाली गियर्स उपलब्धि, जैसे कि आपको कोई गियर बदलना है तो वो गियर क्या उस लेथ मशीन के अंदर है कि नहीं है, वो उपलब्धि आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखो
बदलने वाली गियर्स की उपलब्धि, क्या जो बदलने वाली गियर्स की उपलब्धि है कि नहीं है वो आपको इसके अंदर देखना है। ठीक है, चलो। और इसके अंदर क्या हो जाता है बताएगा मेरे को कोई? और इसके अंदर क्या होता है कि कार्य प्रति इंच चूड़ियों की संख्या, क्या कह रहा है कि कार्य प्रति इंच चूड़ियों की संख्या अथवा चूड़ी पिच, ये आपको देखना है। क्या? कार्य प्रति इंच चूड़ियों की संख्या या चूड़ी का पिच क्या है वो आपको इसमें देखना। इसी के साथ साथ एक बात और है इससे मिलती जुलती, क्या है कि लेथ के लीड स्क्रू पर, क्या लेथ के लीड स्क्रू पर प्रति इंच चूड़ियों की संख्या या चूड़ियों का पिच, क्या प्रति इंच चूड़ियों की संख्या, प्रति इंच चूड़ियों की संख्या या चूड़ी का पिच। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? ये क्या कह रहा है, अगर आपको लेथ मशीन पर कोई थ्रेड काटनी है तो मुख्य बातें ये आपको ध्यान करनी है। ठीक है, जैसे कि चूड़ी काटने के लिए एक बढ़िया टूल का उपयोग करने के लिए, और चूड़ी काटते समय आप जो गियर बदलते हैं वो है कि नहीं है। ठीक है, और कार्य प्रति चूड़ियों की संख्या या चूड़ी का पिच, मतलब आपको जो चूड़ियों की संख्या कितनी है वो पिच कितना करना है उसकी संख्या करनी है। ठीक है, और लेथ के लीड स्क्रू प्रति चूड़ियों की संख्या या पिच या तो उसके अनुसार कर दिया। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं। गियर्स का चेन, जो गियर्स का चेन होता है चूड़ी के काटने के लिए, वो किस प्रकार की मशीन के लिए किया जाता है? चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो। तो यहां पे लिखो गियर्स का चेन, किसका? गियर्स का चेन। ठीक है, चलो। तो गियर्स का चयन करने के लिए आप क्या करते हो? सबसे पहले मेरे को बताओ क्या करते हो? कि आपको देखना है कि जो आपकी लेथ मशीन है वो कौन सी नहीं है, नॉर्टन गियर बॉक्स वाली है कि नहीं। ठीक है, अब नॉर्टन बॉक्स गियर वाली कौन सी होती है बताओगे मेरे को? नॉर्टन बॉक्स गियर वाली कौन सी होती है जिसमें 20 से 120 दांते पाए जाते हैं। क्या? जिसमें 20 से 120 दांते पाए जाते हैं। ठीक है, चलो। और कितने पाए जाते हैं? 5 दांतों के अंदर होता है। ठीक है, तो इसमें लिखो कि लेथ बिना नॉर्टन गियर वाली हो तो गणना के अनुसार गियर को बदलकर चूड़ियां काटी जाती है। ठीक है, लिखो लेथ अगर नॉर्टन गियर बॉक्स वाली हो, गियर बॉक्स वाली हो तो गणना किसके अनुसार की जाती है बताएगा कोई? गणना किसके अनुसार की जाती है? गियर को बदलने वाली चूड़ी के अनुसार की जाती है। किसके अनुसार की जाती है? गियर को बदलने वाली चूड़ियों के अनुसार की जाती है या चूड़ियां काटी जाती है। ठीक है, गणना हो तो, एक सेकंड रुको, कि लेथ अगर नॉर्टन गियर बॉक्स वाली हो तो गणना किसके अनुसार? गियर के अनुसार। किसके अनुसार? गियर के अनुसार। गणना के अनुसार लंबी चौड़ी हो जाता है, बहुत ज्यादा माथा पची रह जाती है ना, के अनुसार गियर्स को बदलने वाली चूड़ियां काटी जाती। ठीक है, जिसमें 20 से
120 दांते होते हैं और 5 दांतों का उत्तर होता है। ठीक है, जिसमें 20 से 120 दांते व 5 दांतों का अंतर होता है। क्या होता है? 5 दांतों का अंतर होता है। क्या होता है? 5 दांतों का अंतर होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है, अब इसमें एक और गियर आता है, कौन सा? इसमें 127 वाली गियर आती है। 127 वाली गियर आती है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? बताएगा कोई? जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? मीट्रिक चूड़ियां काटने के लिए आती है। उपयोग मीट्रिक चूड़ियां काटने। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि ये जो गियर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल गियर और कंपाउंड गियर। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो ठीक है, इसमें 2 गियर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका सिंपल गियर, जिसमें क्या होता है? ड्राइवर और ड्रिवन गियर्स को एक इंटरमीडिएट गियर में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें ड्राइवर व ड्रिवन गियर को इंटरमीडिएट गियर में जोड़ा जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका कौन सा? दूसरा कंपाउंड गियर। कौन सा? कंपाउंड गियर। कंपाउंड, अब कंपाउंड गियर में क्या होता है बताओ? कंपाउंड गियर कब उपयोग किया जाता है? जब कंपाउंड गियर जब उपयोग किया जाता है जब आपका सिंपल गियर वहां उपलब्ध ना हो। क्या इसका उपयोग कब करते हैं? जब आपका सिंपल गियर उपलब्ध ना हो। ठीक है, इसका उपयोग लिखो, इसका उपयोग तब किया जाता है जब सिंपल गियर उपलब्ध न हो। ठीक है, और इसमें 2 ड्राइवर और 2 ड्रिवन गियर होते हैं। ठीक है, 2 ड्राइवर व 2 ड्रिवन गियर होते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं कि चूड़ी काटने के लिए जो गियर होते हैं उसका जो सूत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो 3 प्रकार के सूत्र होते हैं। एक तो ब्रिटिश चूड़ी के लिए होता है, एक मीट्रिक लेथ मशीन में मीट्रिक चूड़ी के लिए होता है, और एक ब्रिटिश मेट्रिक के लिए ब्रिटिश लेथ मशीन के लिए होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, और किसी को ऑफलाइन कोचिंग करनी हो तो भैया कांटेक्ट कर सकते हो। चलो लिखो, चूड़ी काटने के लिए गियर्स की गणना। चूड़ी
काटने के लिए गियर की गणना क्या होती है? चूड़ी काटने गियर की गणना क्या होती है कि एक होता है ब्रिटिश चूड़ी काटने के लिए, क्या? ब्रिटिश चूड़ी काटने के लिए, ब्रिटिश चूड़ी काटने में, ठीक है। जो सूत्र है वो सूत्र क्या है? देखो सूत्र बताएगा क्या होता है? ड्राइवन गियर बटे ड्रिवन गियर, क्या? ड्राइवन गियर बटे ड्रिवन गियर। इतना ही नहीं है बाबू, बराबर बराबर में क्या आएगा? लीड स्क्रू पर प्रति इंच चूड़ियों की संख्या, क्या? लीड स्क्रू पर प्रति इंच चूड़ियों की संख्या, ठीक है। बटा में क्या होगा? बताओ भाई, बटा में क्या होगा? कार्य पर प्रति इंच चूड़ियों की संख्या, कार्य पर प्रति इंच चूड़ियों की संख्या। ठीक है भैया जी। तो ये तो होता है ब्रिटिश चूड़ी काटने के लिए। ब्रिटिश में आपको समझ जाना है कि किसकी काटनी है, आपको इंच में काटनी है। तो इंच में काटनी है तो ड्राइवन गियर बटे ड्रिवन गियर, क्या? ड्राइवन गियर बटे ड्रिवन है ये, ड्रिवन गियर, और बराबर में लीड स्क्रू पर प्रति इंच चूड़ियों की संख्या और कार्य प्रति इंच चूड़ियों की संख्या। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मीट्रिक लेथ पर मीट्रिक चूड़ियां काटने के लिए, क्या? मीट्रिक लेथ पर मीट्रिक चूड़ियां काटने के लिए क्या होगा? चले, चलो अब देखो, इसमें यहां से ये काटो पहले, ठीक है। इसको क्या लिखो? मीट्रिक लेथ पर मीट्रिक चूड़ी, ठीक है। क्या? मीट्रिक लेथ पर मीट्रिक चूड़ी, ठीक है। आई बात समझ में? क्या? मीट्रिक लेथ पर मीट्रिक चूड़ी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि कार्य पर प्रति, क्या? कार्य पर प्रति चूड़ियों की पिच, क्या होगा इसमें? कार्य पर चूड़ियों की पिच। ऐसे कर लो, ये पूरा मिटो यहां से, ठीक है, और इसको पूरा मिटो, ठीक है। तो इसमें पूरा मिटोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि कार्य पर चूड़ियों का पिच और लीड स्क्रू पर चूड़ियों का पिच। कार्य पर चूड़ियों की पिच, लीड स्क्रू पर चूड़ियों की पिच, चूड़ियों की पिच। आई बात समझे? अगर मीट्रिक लेथ पर आपको मीट्रिक चूड़ियां काटनी है तो ड्राइवन गियर बटे ड्रिवन गियर, क्या? ड्राइवर गियर बटे ड्रिवन गियर, और कार्य पर चूड़ी बटा लीड स्क्रू पर चूड़ियों की पिच। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी लेथ पर मीट्रिक चूड़ियां काटना, कौन सी? लेथ पर मीट्रिक चूड़ियां काटना, कौन सी लेथ पर? ब्रिटिश लेथ पर, ब्रिटिश लेथ पर, ब्रिटिश लेथ पर मीट्रिक चूड़ी काटी जाती है, तो उसके लिए कौन सा आपको सूत्र है वो लगाना पड़ेगा, वो देखते हैं। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें ये मिटा दिया आपने, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कार्य पर चूड़ियों की पिच गुणा लीड स्क्रू पर चूड़ियों की पिच गुणा 5/127, कार्य पर चूड़ियों की पिच गुणा लीड स्क्रू पर चूड़ियों की पिच गुणा 5/27। अब मेरे को ये बताओ कि आपका ये जो 5/27 है वो कहां से आया?
बताओ मेरे को 5/27 कहां से आया? जब आपने पढ़ा कि 127 के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? मीट्रिक मशीन का उपयोग किया जाता है। किसकी? मीट्रिक। क्या 127 वाली आप दांतों वाली आपके पास क्या लेथ मशीन है? तब आप क्या करोगे, उसमें मीट्रिक चूड़ियां काटोगे तो। और इसमें कितने का अंतर होता है? 5 दांतों का अंतर होता है। कितने दांतों का अंतर होता है? 5 दांतों का अंतर आता है। तो 5/127। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं लर्निंग टूल की तरफ। किसकी तरफ? लर्निंग टूल की तरफ। ठीक है, चलो चले लर्निंग टूल। अब लर्निंग टूल क्या होता है बताओगे मेरे को कोई? लर्निंग टूल क्या होता है? लर्निंग टूल क्या होता है कि एक बेलनाकार सतह पर प्लेन होती है, उसे ग्रिप बनाने के लिए, उसकी ग्रिप बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? नर्लिंग करते हैं। तो इसमें लिखो नर्लिंग टूल। ठीक है, क्या? नर्लिंग टूल। तो सबसे पहले नर्लिंग टूल में क्या लगते हैं कि एक प्लेन गोलाकार जॉब पर या प्लेन सतह पर ग्रिप बनाने के लिए क्या की जाती है? नर्लिंग की जाती है। तो इसमें लिखो प्लेन सतह पर ग्रिप बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? ग्रिप बनाने के लिए कुछ रेखाएं खींची जाती है। कुछ के लिए रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो कौन सी आएगी आपकी? हीरे की नर्लिंग। किसकी? हीरे की नर्लिंग। चलो इसमें लिखो। देखो वैसे तो बात नहीं है लिखाने वाली, पर मैं आपको एडजस्ट करवा रहा हूं, लिखा रहा हूं। ठीक है, हीरिक। चलो बताओ इसमें क्या होता है, कैसे होता है? चलो इसमें क्या होता है कि इस रोल सेट में हीरे की आकार की नर्लिंग है वो की जाती है। ठीक है, इस सेट में हीरे की नर्लिंग की आकार होती है या आकार होती है। ठीक है, ऐसे लिखो। ठीक है, कि इस सेट में हीरे की नर्लिंग की आकार होती है या शेप होती है। ठीक है, पर इसमें क्या आएगा? इसका उपयोग किया जाता है कि रोल को एक बार बाईं तरफ और एक बार दाईं तरफ घुमाया जाता है। रोल को एक बार बाईं तरफ व एक बार दाईं तरफ। ठीक है, तब क्या बन जाती है? हीरे की नर्लिंग बन जाती है। देखो कि आपकी हीरे की नर्लिंग कैसे बनती है। अब जैसे ये क्या है? एक प्लेन सतह है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि रोल को एक बार आपको क्या करना है? ऐसे तिरछा बायां बनाना है। ठीक है, बना दिया। अब क्या करना है कि आपको तिरछा दायां बनाना है। तो ये क्या हो जाती है? आपकी हीरे की नर्लिंग हो जाती है, जो ऊपर से थोड़ी थोड़ी उभरी हुई होती है। ठीक है, चलो इसे लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे को लगता है कि आपको ना तो स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता है और ना ही आपको ये करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलो अब दूसरी है आपकी सीधी नर्लिंग। क्या? सीधी नर्लिंग। सीधी नर्लिंग। ठीक है, चलो अब इसमें क्या होता है बताओ? इसमें क्या होता है? इसमें इकहरी अथवा दोहरे सिरे वाली नर्लिंग होती है। क्या? दोहरे दांतों वाली नर्लिंग होती है। इसमें एक लाइन में या दोहरी, क्या? दोहरी दांतों की या दो लाइन में दांते कटे होते हैं।
ठीक है, क्या इसमें या तो एक लाइन में दांत इकट्ठे होते हैं या इसमें दो लाइन में दांत इकट्ठे होते हैं। और रोल को कैसे किया जाता है, दाएं से बाईं तरफ या ऊपर से नीचे तरफ घुमाया जाता है। कैसे, या तो आपको ऐसे दाएं से बाईं या ऊपर से नीचे। और ये नलिंग कैसे हो जाती है आपकी, ये नलिंग आपकी हो जाती है कुछ इस प्रकार, बिल्कुल सीधी रेखा में, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा मिटा दो यहां से और इसको यहां से मिटा दो। ठीक है, अब लिखो इसमें क्रॉस नर्लिंग। अब क्या लिखना है इसमें, क्रॉस नर्लिंग। अब क्रॉस नर्लिंग में क्या होता है कि इस रोलर के सेट में वर्ग आकार की पैटर्न की नर्लिंग होती है। क्या, इसमें वर्ग आकार की पैटर्न नर्लिंग होती है। ठीक है, जिसमें रोलर को क्या किया जाता है, एक बार तो बायां घुमाया जाता है और एक बार, मतलब एक बार क्षैतिज और एक बार ऊर्ध्वाधर। जैसे क्षैतिज घुमा दिया, अब आपको क्या करना है, इस प्रकार ऊर्ध्वाधर घुमाना है। एक बार पड़ी और एक बार खड़ी रेखा खींचनी है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अवतल नर्लिंग। क्या, अवतल नर्लिंग। चले, अवतल लर्निंग। अवतल लर्निंग कैसे होती है बताएगा कोई? अवतल लर्निंग, अवतल लर्निंग, अवतल लर्निंग। अवतल लर्निंग देखो मैं बताता हूं सीधी सी, ये कुछ, अब जैसे कि आपका ये तो मैंने डब्बा बड़ा बड़ा बना दिया। ठीक है, चलो, कि रोलर के ऊपर क्या अर्धचंद्राकार में रेखाएं बनी होती है। रोलर के ऊपर अर्धचंद्राकार लाइन होती है। अब जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ऐसे होती है। ठीक है, और ये कैसे होती है कि एक बॉडी के आधे भाग में ऐसे होती है और आधे भाग में ऐसे होती है। ठीक है, विपरीत होती है, बॉडी के दोनों भागों में विपरीत होती है। उसी प्रकार आपकी क्या होती है, अवतल होती है। क्या, अवतल, यानी अवतल तो कर लिया, उत्तल, 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 कौन सी, उत्तल। उत्तल में भी क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं पर उत्तल। ठीक है, अर्धचंद्राकार होते हैं पर उत्तल में क्या होता है, वो कुछ इस प्रकार आ जाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार आ जाते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको दो श्रेणियों में बांटा गया है या तीन श्रेणियों में बांटा गया है। चले, चलो, लर्निंग श्रेणी, लर्निंग श्रेणियां। ठीक, तो एक होती है खुरदरी। ठीक है, क्या होती है, खुरदरी होती है, जिसकी पिच कितनी होती है बताओ, जिसकी पिच कितनी होती है, 1.7 mm पिच वाली मोटे होती है। ठीक है, कितनी, 1.75 mm पिच वाली। क्या, 1.75 mm पिच वाली होती है। और एक होती है आपकी मध्यम, कौन सी, मध्यम नर्लिंग, जिसकी पिच कितनी होती है बताएगा कोई, उसकी पिच कितनी होती है, 1.25, कितनी होती है, 1.25 पिच वाली होती है। ठीक है, फिर आती है आपकी 3 नंबर, बारीक, बारीक नर्लिंग। क्या, बारीक नर्लिंग। अब बारीक नर्लिंग कौन सी होती है, जिसकी पिच होती है 0.75 पिच। ठीक है, आई समझ में? चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हुई आपकी नर्लिंग। और आज अपना फिटर ट्रेड का लेथ चैप्टर है वो कंप्लीट करते हैं। अदरवाइज कुछ रह जाता है तो मेरे को आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है। सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।